आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। और इस शो में हम बात करेंगे मिड कैप स्टॉक्स की। मिड कैप शेयरों में कहाँ इस वक्त एक्शन दिख रहा है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे और वहाँ रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी हम आपके सामने करके रखेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बाजार पर। और इस बीच हम देख रहे हैं कि 4 दिनों की तेजी पर अब ब्रेक लग चुका है। निफ्टी 18,500 के नीचे अब आ चुका है, उसके नीचे अब कारोबार कर रहा है, तो वीकनेस बढ़ रही है। हालांकि इस लेवल को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह भी लोग देख रहे हैं, बट दायरे में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है निफ्टी में। वहीं बैंक निफ्टी पर नजर डालें तो 44,000 के नीचे और सभी 12 शेयरों पर हम देख रहे हैं कि दबाव ही देखने को मिल रहा है। मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो 7 दिन की तेजी पर ब्रेक लगा है और 33,600 के नीचे कारोबार कर रहा है मिड कैप इंडेक्स। तो यहाँ पर भी इस वक्त कमजोरी देखने को मिल रही है। और इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक अगर नजर डालेंगे तो आज दबाव है एनर्जी, सरकारी बैंक और मेटल शेयरों में आज हम गिरावट देख रहे हैं। और वहीं रिलायंस भी आज बाजार में दबाव बनाने का काम कर रहा है। रिलायंस के स्टॉक पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर भी आज वीकनेस ही देखने को मिल रही है। और इसके अलावा जो सपोर्ट मिल रहा है हल्का, वो फार्मा और इंश्योरेंस शेयरों से मिल रहा है। फार्मा स्पेसेस से नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं, तो उसके चलते भी यहाँ पर तेजी है। और इंश्योरेंस शेयरों में भी आज हम देख रहे हैं कि हल्की मजबूती के साथ यहाँ पर कारोबार हो रहा है। तो यह है बाजार का अब तक का एक्शन। और इस बीच हम देखें तो मार्केट के जो टॉप लूजर है निफ्टी के, उसमें अदानी एंटरप्राइजेज ऊपर है, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, एशियन पेंट्स, भारती एयरटेल यहाँ पर अच्छी मजबूती है। वहीं कमजोर साइड पर एक्सिस बैंक आज वीक है। एनटीपीसी, एसबीआई, ओएनजीसी और एचडीएफसी ये सभी स्टॉक दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। ओवरऑल अगर मार्केट ब्रेड भी देखेंगे तो आज जो गिरने वाले शेयर्स हैं उनकी तादाद भी आज ज़्यादा है। तो मिड कैप स्टॉक से भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी ज़्यादा दिख नहीं रहा है और तमाम शेयर आज कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। इसमें एमएससीआई एक्सक्लूजन का भी जो एक फैक्टर है वो भी यहाँ पर प्ले आउट कर रहा है। और जो शेयर बाहर हो रहे हैं वहाँ पर भी आज हम देख रहे हैं कि वीकनेस है। जो बाजार बंद होने के बाद पूरा एडजस्टमेंट दिखेगा, लेकिन उन स्टॉक्स में भी आज हम देख रहे हैं कि दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। तो यह है बाजार का अब तक का एक्शन। लेकिन चलिए इस मार्केट में क्या करें, रणनीति क्या अपनाएं, ये भी समझ लेते हैं। और हम शामिल करते हैं हमारे एक्सपर्ट को। 5 पैसा से रुचित जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सबसे पहले उनसे जान लेते हैं अगले 3 घंटे की ट्रेड। रुचित, थैंक यू सो मच इचिना स्वदेश को समय देने के लिए। क्या व्यू बन रहा है आपका निफ्टी पर? आज तो हम देख रहे हैं कि एक अच्छी खासी तेजी थी, रिकॉर्ड लेवल्स का वेट कर रहे थे हम तो, लेकिन अभी फिलहाल जल्द ही ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। आपका क्या व्यू बन रहा है बाजार पर? यस, हमने मंडे को एक अच्छा गैप अप ओपनिंग देखा, लेकिन मार्केट पार्टिसिपेंट्स वेट कर रहे थे कि जब यूएस मार्केट्स खुलेगा, क्योंकि मंडे इवनिंग को यूएस मार्केट्स बंद थे। तो जो सैटरडे को यूएस से न्यूज आई थी रिगार्डिंग डेट सीलिंग बढ़ने के कारण, तो उसके बाद जो यूएस मार्केट्स का रिएक्शन था वो क्या रहेगा, वो मार्केट पार्टिसिपेंट्स देख रहे थे। और इसीलिए मंडे के गैप अप के बाद हमने 2 दिन एक कंसोलिडेशन फेज में या एकदम साइडवेज ही निकाले। अब कल कुछ बड़े पॉजिटिव रिएक्शंस हमने वहां से नहीं देखे। और आज जो एमएससीआई का फैक्टर है वो भी आई थिंक एक फैक्टर है जिसके कारण हम आज हाई लेवल से थोड़ा सेलिंग प्रेशर दिख रहे हैं। बट आज के करेक्शन से ट्रेंड अब तक चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि ब्रॉडली हम देख रहे हैं कि मार्केट में जो हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर है वो अभी भी कंटिन्यूड है। एफआईएस की पोजीशंस देखेंगे तो जहां पे वो कैश मार्केट में बाइंग कर रहे हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स में भी लगभग 60% ऑफ द पोजीशंस उनकी लॉन्ग साइड पर है। और ये काफी समय बाद वो इंडेक्स फ्यूचर्स में उनके अच्छे पॉजिटिव फिगर्स हमको देखने मिल रहे हैं। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि डाउनसाइड मार्केट में लिमिटेड है। ये 18,450 लास्ट टाइम आपको ध्यान रहेगा तो वो एक रेजिस्टेंस जो हर्डल एक्ट कर रहा था, जिसका ब्रेकआउट फ्राइडे के सेशन में आया था। तो काफी बार होता है कि जब वो ब्रेकआउट आता है तो उसको रीटेस्ट करने के लिए मार्केट आता है और वो प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। तो 18,450 के आसपास, 450-500 की रेंज में अच्छा सपोर्ट है। तो यहाँ पे अगर कोई रणनीति बनानी है इंडेक्स में, तो आई थिंक निफ्टी के 18,500 के एट द मनी के कॉल ऑप्शन जो है करंटली 60 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे वो खरीदारी की जा सकती है 22 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रख के, और 118 तक के टारगेट्स उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके। तो ये है व्यू इस वक्त बाजार पर आपको दे दिया है। लेकिन इसके अलावा रुचित स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या सुझाएंगे? तो 2 स्टॉक्स है जिसमें खरीदारी की सलाह है, और मैं ज्यादा स्ट्रेंथ में ध्यान रख रहा हूँ कि कौन से स्टॉक्स है जो ऐसी वोलेटाइल मार्केट
मार्केट में भी आज गिर नहीं रहे या स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो बैंकिंग स्पेस में से बंधन बैंक हम देख रहे हैं कि काफी अच्छा मूव ऑफ लेट हमने रिसेंट लोज से देखा है। काफी स्ट्रेंथ अभी भी स्टॉक में बनी हुई है। मार्केट का आज 530 पॉइंट का बैंक निफ्टी के करेक्शन में भी ये स्टॉक पे कुछ इतना ज्यादा नेगेटिव असर नहीं हो रहा है। सो ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि ये स्ट्रेंथ आगे कंटिन्यू रह सकती है। तो करंट लेवल्स पे भी बंधन बैंक 260 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी कीजिए। शॉर्ट टर्म के लिए 281 तक के टारगेट से स्टॉक में आ सकते हैं। और बजाज कंज्यूमर विद इन द मिड कैप स्पेस रिसेंटली एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ये स्टॉक ने दिया है। तो यहाँ पे भी एक पुल बैक मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि काफी अंडर परफॉर्मेंस के बाद ये स्टॉक में नो रिसेंट स्विंग हाइस को ब्रेक किया है, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है। तो बजाज कंज्यूमर यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट टर्म का व्यू रखे, 179 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करे तो 198 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ठीक है। तो बजाज कंज्यूमर अच्छा लग रहा है 198 के टारगेट के लिए। बंधन बैंक में 281 के टारगेट्स के लिए आप नजर रख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 260 का। तो इस वक्त ओवरऑल बाजार जो है वो थोड़ा दायरे में है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट है। आज एक बड़ा इवेंट भी आने वाला है, डेट सीलिंग पर भी फैसला आने वाला है। तो उसके पहले हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के बाजार थोड़े कॉशियस हैं, और वही असर आज हम भारतीय बाजारों पर भी देख रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिड कैप स्पेस की, कि मिड कैप में कहाँ बड़ा एक्शन दिख रहा है। और उसमें हम आज देख रहे हैं कि आज भी नतीजों का इम्पैक्ट है। नतीजों का सीजन हम खत्म ही हो चुका है, और इस बीच छोटे मझोले कंपनियों के नतीजे काफ़ी सारे आ रहे हैं। एक एक करके उन पर बात भी करेंगे हम। पहले तो हिम्मत सिंह का यहाँ पर भी कंपनी के नतीजे आए, और नतीजों के बाद शानदार उछाल देखने को मिल रहा है। मुनाफे में 178% की जोरदार बढ़ोतरी इस वक्त हमने देखी इस कंपनी में, जिसके चलते शेयर में अच्छी तेजी है। सुज़लॉन यहाँ पर भी अब घाटे से मुनाफे में आ चुकी है कंपनी। कई सारे ऑर्डर विन की भी खबर आ रही है, कमेंट्री अच्छी आई है, जिसके चलते अब 10 रुपए के ऊपर स्टॉक कारोबार कर रहा है। इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। और RHI मैग्नेसिटा नतीजे खराब थे, मुनाफे से घाटे में आ चुकी है कंपनी। हालांकि कुछ वन ऑफ देखने को मिला है, जिस वजह से ये दबाव था, लेकिन स्टॉक की पिटाई खराब नतीजों के चलते इस वक्त हम देख रहे हैं। आगे कुछ और भी इन स्टॉक्स पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन इनके अलावा और कहां पर एक्शन दिखाई दे रहा है एक बार ये भी लेते हैं। अंश हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। अंश बताइए, इस वक्त मिड कैप में एक्शन कहाँ है? जी ज़रूर। जैसे कि हम देख सकते हैं कि मिड कैप आज थोड़े दबाव में है। अगर हम गेनर्स की बात करें तो डिक्सन टेक, इप्का लैब्स, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ कुछ सपोर्ट दे रहे हैं इंडेक्स को। अगर हम मिड कैप लूजर्स की बात करें तो सोना, BLW प्रेसिशन, डिलीवरी, फोर्टिस और ट्यूब इन्वेस्टमेंट काफ़ी दबाव बना रहे हैं। थीम बेस्ड स्टॉक्स की ओर बढ़े तो ऑटो एक्सेलरीज और टेक्सटाइल्स में काफ़ी अच्छी खरीदारी नज़र आ रही है। ऑटो एक्सेलरीज में NRB बियरिंग्स, टाइल्ब्रोस ऑटोमोटिव, व्हील्स और शांति गैस में अच्छी खरीदारी है। अगर हम टेक्सटाइल्स में देखें तो इंडोकाउंट, वेल्सपेन, लेक्स इंडस्ट्रीज़ और गणेशा इकोस्फीयर में अच्छी बाइंग दिख रही है। आगे बढ़ते हैं उन स्टॉक्स की तरफ जिन पर आज न्यूज़ आई हुई है। सबसे पहले बात करते हैं हम हिमाद्री स्पेशलिटी की। कंपनी ने 12.7% का स्टेक खरीदा है सिकोना बैटरी टेक्नोलॉजीज में फॉर 10.3 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। अब जो कंपनी का विजन है टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी एनोड मटेरियल, वो इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन से काफ़ी लिंक करता है। अगला स्टॉक जो फोकस में है वो है रतन एंटरप्राइज। कंपनी की जो सब्सिडरी है रिवॉल्ट मोटर्स, आज एक ही दिन में इन्होंने 11 न्यू डीलरशिप ओपन करने का डिसीजन लिया हुआ है। आखिरी स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। कंपनी ने साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है अपना ग्रीन हाउस गैस इमिशन रिड्यूस करने के लिए। कंपनी ने एम किया है कि वो 35% तक उसे रिड्यूस करेंगे बाय 2035 एज कम्पेयर टू जो उनका 2021 का लेवल है। ये थे वो स्टॉक्स जो आज न्यूज़ में आए हुए थे। बैक टू यू। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कुछ खबरों वाले शेयर्स हैं, और इसके अलावा भी आज कमजोर बाजार में हम देख रहे हैं कि ऑटो, एंसिलरी, टेक्सटाइल जैसे सेक्टर आज के दिन चल रहे हैं। तो इन पर हम आगे चर्चा करेंगे। अंश, थैंक यू सो मच आपका ये सारी डिटेल्स के लिए। अब आगे बढ़ेंगे और एक एक करके इन पे बात भी करते हैं। रुचित, सबसे पहले तो सुज़लॉन पर अपनी राय दीजिए। ये स्टॉक लगातार रिटेल निवेशकों के स्पेशली फोकस में था, क्योंकि कम दाम का स्टॉक है, इसलिए एक प्राइस को प्ले आउट करने के लिए काफ़ी सारे रिटेल निवेशकों की होल्डिंग थी, और आज कुछ को शायद फ़ायदा भी मिल रहा होगा। 10 रुपये के ऊपर आज ये स्टॉक आ चुका है, 7% ऊपर है। पॉइंट वाइज देखेंगे तो इतनी कोई बड़ी तेज़ी नहीं है, लेकिन फाइनली क्या ये जो तेज़ी आई है इसको एक रिलीफ की तरह हम देख सकते हैं, और यहाँ से और तेज़ी एक्सपेक्ट करें सुज़लॉन में?
जी, आई थिंक काफी सारे रिटेल निवेशकों का इंटरेस्ट है स्टॉक में, क्योंकि एक लो प्राइस स्टॉक है और काफी नो वेल रिनोन स्टॉक है। पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो जो प्राइस अपमूव आया है स्टॉक में, लगभग 8.5 से लेके अभी 11.5 तक का प्राइस अपमूव है, उसमें वॉल्यूम्स काफी अच्छे हुए हैं। और जैसे न्यूज फ्लोज हो रही है स्टॉक में, सो आई थिंक शॉर्ट टर्म में बाइंग इंटरेस्ट इस स्टॉक में बना हुआ रहेगा, और कोई भी छोटा मोटा डिक्लाइंस भी अगर स्टॉक में आएगा तो वहां पे आपको फिर से स्टॉक में सपोर्ट बनते हुए नजर आएगा। तो मेरे हिसाब से नियर टर्म में ये थोड़ा मोमेंटम पॉजिटिव साइड कंटिन्यू रख सकता है, और ऊपर 14 रुपए तक के लेवल्स नो ये पोजिशनली ये स्टॉक में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। सो फिलहाल मैं कहूंगा अगर किसी ने बाय किया हुआ है स्टॉक तो उसको और थोड़े समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। मे बी 13 से 14 की रेंज में आता है तो वहां पे स्टॉक को बाद में फिर से रिव्यू करना चाहिए। तो 13 से 14 के आसपास अगर आता है तो वापस से रिव्यू करिए फिलहाल, और तेजी के लिए आप बने रह सकते हैं स्टॉक में, क्योंकि हम काफी समय से देख रहे थे सेक्टर से जुड़ी भी न्यूज़ काफी न्यूज़ फ्लो भी काफ़ी सारे थे, कंपनी भी लगातार कुछ ना कुछ न्यूज़ फ्लो के कारण हमेशा चर्चा में ही रही है, लेकिन स्टॉक प्राइस में वो रिफ्लेक्ट नहीं करा था। बट फाइनली एक तेज़ी आई है, नतीजे भी अच्छे आए हैं, कमेंट्री भी अच्छी आई है, तो और भी तेज़ी के लिए आप बने रह सकते हैं, लेकिन रिव्यू ज़रूर करते रहिए बीच बीच में स्टॉक को। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी स्टॉक्स जहां पर की एक्शन है उस पर बात कर लेते हैं। मिड कैप स्पेस में आज हम देख रहे हैं कि आज कमज़ोर बाजार में भी जो स्टॉक चल रहे हैं उसमें डिक्सन टेक, ये स्टॉक भी आज मजबूती में है। इस वक्त करीब 2 से 3% की ही तेज़ी रह गई, लेकिन सुबह जिस तरह की खबरें आ रही थी, यहाँ पर गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है पीएलआई स्कीम को, और इसके अलावा कंपनी को Xiaomi से भी कुछ बड़े ऑर्डर्स मिले, उनके साथ भी उन्होंने करार कर लिया है। स्टॉक अभी भी ऊपर है 3%, और पॉइंट वाइज देखेंगे तो 110% की तेज़ी है इस स्टॉक में। नतीजे भी काफ़ी अच्छे आए थे कंपनी के। रुचित, डिक्सन टेक में क्या सलाह देंगे? अभी भी सही, अभी भी एंट्री के लेवल्स आप देख रहे हैं, या फिर थोड़ा नीचे आने दें स्टॉक को? शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो पॉजिटिव है स्टॉक का। पिछले कुछ दिनों में स्टॉक में हमने एक अच्छा अप मूव देखा है जिसमें वॉल्यूम्स अच्छे हुए, और ऑलरेडी एक प्राइस वाइज करेक्टिव फेज आई थिंक स्टॉक में पूरा हो चुका है। तो जस्ट बिकॉज थोड़ा चल चुका है, तो थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्शन या साइडवेज 1 2 3 ट्रेडिंग सेशन के मूव्स रह सकते हैं, लेकिन स्टॉक में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 3600 के आसपास स्टॉक में बन चुका है, और ये जब तक अब 3600 के लेवल इंटैक्ट है तब तक थोड़ा मोमेंटम पॉजिटिव साइड रहेगा, और 3970 तक के लेवल्स ये स्टॉक नियर टर्म में देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये है व्यू डिक्सन टेक पर। और आज हम देख रहे हैं कि फार्मा स्टॉक्स भी चल रहे हैं, और सेलेक्टेड फार्मा कंपनियां जो हैं, जिसमें कि स्पेशली जो मिड कैप कंपनी हैं, उनसे आज सपोर्ट मिल रहा है। इसमें इप्का लैब देखिए, अब 2.5% ऊपर है स्टॉक, अपने दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। टोरेंट फार्मा अच्छे नतीजों के चलते आज ऊपर है, और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि ओवरऑल फार्मा स्पेस से आज कहीं ना कहीं बाजार को सहारा भी देने का काम ये कर रहा है। रुचित, फार्मा कंपनी में कोई अच्छा लग रहा है आपको, स्पेशली मिड कैप स्पेस में? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं, और जो फोकस्ड नीश प्लेयर्स हैं उनके नतीजे हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो इस स्पेस से कोई कंपनी है जो आपको अच्छी लग रही है? तो काफी सारे फार्मा में डाइवर्जेंसीज हमने देखे कि जहाँ पे रिसेंटली कुछ कंपनीज में जो प्राइस अपमूव्स आए उसमें काफी वॉल्यूम्स भी रहे। तो आई थिंक मैं वैसे ही कंपनीज प्रिफर करूंगा जो आउट परफॉर्म कर रही है। इप्का लैब ऑल्दो ट्रेडिंग सेशन में अपमूव है, लेकिन अगर थोड़ा सा रिसेंट हिस्ट्री देखिए तो स्टॉक में हायर लेवल से काफी शार्प सेल ऑफ बड़े वॉल्यूम्स के साथ आए थे। और जनरली ऐसे होता है कि जब बड़े वॉल्यूम्स के साथ सेलिंग होता है तो ऐसे स्टॉक्स में हर पुल बैक मूव पे जहाँ पे ट्रेडर्स की पोजिशन अटक गई है उनके सेलिंग प्रेशर अपमूव में आ सकते हैं, तो वो थोड़ा सा रिलेटिव अंडर परफॉर्म आगे चल के रह सकता है। तो जस्ट एक पुल बैक मूव है, इसमें पार्टिसिपेट करने की सलाह नहीं रहेंगी। बट मैं थोड़े लार्ज फार्मा नेम्स के साथ ही जाऊंगा अगर विद इन द फार्मा स्पेस कुछ चूज करना है तो, जैसे ग्लेनमार्क फार्मा है या लुपिन है, जहाँ पे ऑफ लेट एक काफी अच्छे प्राइस वॉल्यूम एक्शन हमको देखने मिले हैं। तो वहां पे आई थिंक अगर कुछ फार्मास्यूटिकल्स में ये मूव कंटिन्यू रहता है तो वो आउट परफॉर्मिंग जो स्टॉक्स है वो अपना आउट परफॉर्मेंस आगे चल के कंटिन्यू रहेगा। तो इप्का लैब के बदले में अगर फार्मा में कुछ सलाह देनी है अगर बाइंग के लिए, तो ग्लेनमार्क और लुपिन में कहूंगा कि करंट लेवल्स पे अगर आपका नेक्स्ट 2 से 3 महीने का व्यू है तो ये स्टॉक्स में आपको और भी अच्छे रिटर्न्स करंट लेवल से बन सकते हैं। ठीक है, तो ग्लेनमार्क, ल्यूपिन, फार्मा स्पेस से अच्छा लग रहा है, आप मौजूदा स्तरों पर एंट्री ले सकते हैं इन स्टॉक्स में। आज ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स भी चल रहे हैं, और मतलब नोटिस करने वाली बात यह है कि आज जितने भी एक्सपर्ट से, मार्केट दिग्गज से हमारी बात हो रही है, वो भी ऑटो एंसिलरी स्पेस में काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे थे। उनका कहना है कि अब आने वाले समय में हम ऑटो में अच्छी ग्रोथ देखेंगे, और उसका फ़ायदा
एंसिलरी कंपनियों को भी मिलता हुआ दिखाई देगा। आज देखिए एनआरबी बेयरिंग, टार्ब्रोज, व्हील्स इंडिया, शांति गैस, ये सभी स्टॉक ऊपर है। स्पेशली एनआरबी बेयरिंग देखिए 13% की शानदार मजबूती के साथ आज कारोबार भी कर रहा है ये स्टॉक। रुचित, ऑटो एंसिलरी स्पेस कैसा लग रहा है आपको इस वक्त, और ये जो तेजी है कोई ट्रेड देख रहे हैं इस वक्त या फिर अवॉइड करेंगे? स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रख सकते हैं। टालब्रोज ऑटोमेटिव में आज अच्छा ब्रेकआउट हम कंसोलिडेशन से देख रहे थे। यहाँ पे हमें लग रहा है कि नियर टर्म में एक अच्छा मूव कंटिन्यू रहेगा और 650 640 तक के लेवल्स देख सकते हैं। कोई भी डिक्लाइन थोड़ा वापस से अगर मिलता है 560 के आसपास, तो वहां पे स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। 524 के नीचे स्टॉप लॉस रखे 640 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो टालब्रोज पर राय खरीदारी करने की और 600 के ऊपर के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर नजर रख सकते हैं। इसके अलावा आज हम देख रहे हैं कि टेक्सटाइल शेयरों में भी अच्छी तेजी है। इंडो काउंट के नतीजे अच्छे आए, वेल्सपन ने भी अपने अच्छे नतीजे घोषित किए, तो नतीजों का इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। टेक्सटाइल कंपनियों के जो नतीजे आए उसका आज असर है, और इंडो काउंट नतीजों के चलते आज 11% ऊपर है। वेल्सपन कॉप के भी नतीजे हमने देखे शानदार आए, 4% की तेजी वहां पर भी है, और बाकी सभी टेक्सटाइल कंपनियों में भी छोटे मझोले काउंटर्स भी आज तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। सबसे पहले तो इंडो काउंट पर राय दीजिए रुचित, 11% ऊपर है आज के सेशन में, यहाँ पर एंट्री लेने के मौके आप देख रहे हैं? तो हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर ऑफलेट स्टॉक ने बनाया, और प्राइस वॉल्यूम एक्शन भी देखिए तो आज के सेशन में काफी अच्छे वॉल्यूम्स नो रिजल्ट्स के बाद स्टॉक का है। तो यूजुअली जब ऐसे हायर वॉल्यूम्स के साथ प्राइस अप मूव होते हैं तो वो ट्रेंड और नियर टर्म के लिए कंटिन्यू रह सकते हैं। तो 185 190 तक के लेवल्स दिख सकते हैं स्टॉक में, बट थोड़ी सी डिक्लाइंस पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 170 के आसपास आता है, वापस मिलता है 170 168 के रेंज में, तो वहां पे खरीदारी करें 155 का पोजिशनल स्टॉप लॉस रखें। ओके, ठीक है, तो ये है व्यू इस वक्त इंडो काउंट पर, और लक्स इंडस्ट्रीज पर भी आपको राय दे दी गई है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं। काफ़ी सारे स्टॉक्स पर हमने टेक्निकल चर्चा की, लेकिन फंडामेंटल लिहाज से मिड कैप स्पेस में कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है ये भी समझ लेते हैं, और रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, मिड कैप के महारथी। और मिड कैप के महारथी शेयर बताने के लिए हमारे साथ के देवर्ष वकील। देवर्ष, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए टीना स्वदेश को। कौन सा स्टॉक है आज आपकी रडार पर? गैस सेक्टर मेरे रडार पे है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली इंप्लीमेंट किए हैं चेंजेस प्राइसिंग मॉडल में, जो डोमेस्टिक नेचुरल गैस को प्राइस को किरीट पारेख कमेटी के जो रिकमेंडेशन थे उससे अब गैस की प्राइसिंग होगी। तो ये जो नई गैस प्राइसिंग सिस्टम है उसमें जो प्राइसेस होगी वो मंथली चेंज होगी, और उसको लिंक कर दिया गया है इंटरनेशनल जो इंडियन क्रूड ऑयल बास्केट है उसके साथ। 10% जो क्रूड का प्राइस है उससे 10% गैस का प्राइस रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है गैस इंडस्ट्री के लिए। मुझे लगता है यहाँ से गैस की कंपनियों के वैल्यूएशन में बहुत अच्छा री रेटिंग होना चाहिए। जो पाइप नेचुरल गैस है, जो कंप्रेस नेचुरल गैस है, हाउस होल्ड यूज करते हैं, ऑटोमोबाइल में जो फ्यूल के लिए यूज होता है, इंडस्ट्री में यूज होता है, ये सभी प्राइसें अभी मार्केट से लिंक हो चुकी है। तो ये जो कंपनियां ट्रांसमिट करती है, जिसमें आज जो दो कंपनियों के बारे में मैं बता चाहता हूँ कि एक तो महानगर गैस है और दूसरा जो इंद्रप्रस्थ गैस है, ये दोनों कंपनियों का मुझे लगता है यहाँ से निवेश करके धीरे धीरे जो भी गिरावट आए उसमें एक्यूमुलेट करने से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। महानगर गैस अभी 1050 के आसपास ट्रेड कर रहा है। उन्होंने ऑलरेडी 10 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है, 16 रुपए का और एक फाइनल डिविडेंड देंगे, और गाइडेंस है उनका नेक्स्ट 3 से 5 साल में स्टेडी वॉल्यूम ग्रोथ होगा, और उसके पीछे उसके अर्निंग में भी अच्छी बढ़त आएगी। तो अभी का टारगेट 1117 है हमारे कंपनी का जो लेटेस्ट रिपोर्ट था, और जैसे जैसे वो टारगेट अचीव होगा हम उसको रिव्यू करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। वैसे ही दूसरी कंपनी जो गैस सेक्टर में मुझे पसंद है वो है इंद्रप्रस्थ गैस। अराउंड 480 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे भी उन्होंने अच्छा 13 रुपए का डिविडेंड दिया हुआ है, और 12% से भी ज्यादा 23, 24, 25 के वॉल्यूम ग्रोथ की गाइडेंस उन्होंने दी हुई है। उनके मार्जिन बहुत रोबस्ट है, और मुझे लगता है कि यहाँ से 15 से 25% का ईबिडा में ग्रोथ हमें 2 साल में दिख सकता है। ये जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव आउटलुक है। तो यहाँ पे भी 575
हमारा पहला टारगेट है, जो करीबन कंपनी को 16 टाइम FY25 पे वैल्यू करता है। गैस कंपनी में जैसे जैसे स्टॉक्स में थोड़ी गिरावट आती है, तो MGL और IGL जैसे गैस कंपनी के स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो के लिए रिटेल इन्वेस्टर्स को एक्यूमुलेट करने चाहिए। ये हमें स्टेडीली अच्छे रिटर्न देने की संभावना रखते हैं। ओके, थैंक यू देवर्ष आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर नज़र रखिए। फंडामेंटल्स अभी आपको देवर्ष समझा भी रहे थे। चाहे तो दोनों कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लीजिए, या दोनों में से एक, जिसका भी प्राइस आपको अच्छे लग रहे हैं स्तरों पर, उन्हें आप अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए शामिल कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ढेर सारे फैक्टर्स की वजह से इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा एक्शन एक्सपेक्टेड है। चलिए फिलहाल मिड कैप मसाला में इतना ही। देवर्ष बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रुचित आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए।